Good morning, student. Today we will discuss here class 11 subject physics, chapter number 1, measurement units and dimension analysis. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था नीड फॉर मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज एंड यूनिट्स. Now we explain fundamental units. If we select a set of physical quantities whose units are independent of each other, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं दूसरे से, किसी पर डिपेंड्स नहीं करती, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़. और जो यूनिट्स पर डिपेंड्स नहीं करती उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, जो ऐसी क्वांटिटीज़ जो डिपेंड्स नहीं करती हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़. और उन्हीं के यूनिट्स जो होते हैं उसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, एंड यूनिट्स ऑफ ऑल अदर remaining quantities may be expressed in term of their units. The physical quantities of the set are called fundamental quantities or base quantities. ओवरऑल कह सकते हैं कि ये क्वांटिटीज़ किसी पर डिपेंड नहीं करती, अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड्स नहीं होती. द यूनिट्स डिफाइंड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स. तो इन्हीं की जो क्वांटिटी है और इन्हीं की जो यूनिट्स हैं उसी को क्या बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स. एंड नेक्स्ट है ड्राइव यूनिट्स. ऑल अदर रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ हुज यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स. कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल यूनिट से, फंडामेंटल क्वांटिटी से. तो जो क्वांटिटीज़ हैं जिसको मेज़र करते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से तो उसको बोलते हैं हम ड्राइव क्वांटिटीज़. एंड इनके जो यूनिट्स होते हैं उसी को बोलते हैं हम ड्राइव यूनिट्स. ये भी किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से जनरेट होते हैं. ओके, तो इस प्रकार से जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर 7. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास 7 है. और जिसमें नंबर फर्स्ट है लेंथ, नंबर सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, एंड फिफ्थ टेम्परेचर, एंड 6 लिमिट्स इंटेंसिटी, एंड 7 अमाउंट सब्सटेंस. इस प्रकार से हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. इनके यूनिट्स होते हैं जैसे लेंथ का यूनिट्स मीटर, तो ये क्या हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट्स. एंड मास यूनिट्स किलोग्राम, ये भी क्या है इसका फंडामेंटल यूनिट. एंड टाइम यूनिट सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर, एंड टेम्परेचर यूनिट केल्विन, एंड लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट्स CD, एंड अमाउंट सब्सटेंस यूनिट मोल. ठीक है, तो इस प्रकार से ये यूनिट्स है. एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ आर मैनी टाइप्स. ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड्स होती हैं इन्हीं क्वांटिटीज़ पर. ये डिपेंड्स होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर. ठीक है, जैसे एग्जांपल है स्पीड इज इक्वल टू हो रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. सो इस प्रकार से कह सकते हैं जो स्पीड है वो डिपेंड्स करती है टाइम पर भी और डिस्टेंस पर भी. एंड अदर जैसे फोर्स इज इक्वल टू ma, तो मास पर भी डिपेंड है और एक्सीलरेशन पर भी डिपेंड है. तो इस प्रकार से ये कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट. फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ए स्टैंडर्ड यूनिट्स. Now first, its magnitude must be definite and well defined. जिसके मैग्नीट्यूड होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के वो डेफिनेट होते हैं और वेल डिफाइन होते हैं. एंड सेकेंड, इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस एंड टाइम एंड शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा. इन क्वांटिटी पर टेम्परेचर, प्रेशर इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है स्टैंडर्ड यूनिट्स पर. दिस मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल. इसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व किया सकता है. ठीक है, इसको इजीली
सॉल्व कर सकते हैं. इट मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल. ओवरऑल मीन्स है कि इसको हम अगर जैसे भी हमें कहीं पर प्रस्तुत करना हो, इसको कहीं पर दिखाना हो, तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, एक सेट का, एक यूनिट्स का कंप्लीट सेट जो कि फंडामेंटल भी है और ड्राइव भी है, दोनों पर डिपेंड हो. ठीक है, कि दोनों पर डिपेंड हो, यानी फंडामेंटल्स भी हो और ड्राइव यूनिट्स भी हो. फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड ए सिस्टम यूनिट्स. तो इस प्रकार की जो यूनिट्स होती है उसी को बोलते हैं हम सिस्टम यूनिट्स. इन earlier times scientists of different countries were using different system of units for measurement. Few common system of units used in mechanics till recently are. Different scientists ने ऐसे many types कह सकते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई, जो कि जैसे नंबर फर्स्ट है CGS सिस्टम, सेकंड FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम. इन these system length, mass and time have been chosen as 3 fundamental units. ये fundamental quantities. The base units of this system are given below. तो ये जो डिपेंड्स हैं वो 3 क्वांटिटीज़ पर ही डिपेंड्स हैं, लेंथ, मास और टाइम. और इसी से रिलेटेड कुछ इन्होंने सिस्टम्स दिए. जैसे नंबर फर्स्ट है CGS सिस्टम. नंबर फर्स्ट CGS सिस्टम. दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम. इस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं. दिस सिस्टम्स यूजेज सेंटीमीटर. फर्स्टली सेंटीमीटर, C मीन्स सेंटीमीटर एंड G फॉर ग्राम एंड नेक्स्ट S फॉर सेकेंड. This system is uses centimeter, gram and second. Fundamental units of length, mass and time respectively. ये किसके यूनिट्स हैं? सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट्स है एंड ग्राम मास यूनिट्स एंड टाइम यूनिट्स सेकेंड. नंबर सेकेंड FPS सिस्टम. दिस सिस्टम इज अ ब्रिटिश सिस्टम. ये सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम्स है विच यूजेज फुट, पाउंड एंड सेकेंड. F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड. ये भी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ. जैसे फर्स्ट है फुट, फुट में जैसे पाइप आपने देखा होगा फुट में आता है. ठीक है, तो फुट में भी और फीट में दोनों में आता है. ठीक है, तो फुट हो गई यहाँ पे यूनिट. और P पाउंड. ठीक है, पाउंड में आप देखा होगा कि बुल जो लेते हैं वो पाउंड में लेते हैं. तो इस प्रकार से मास की यूनिट है. हाँ, मास की यूनिट पाउंड एंड सेकेंड यूनिट सॉरी टाइम यूनिट सेकेंड. And next third MKS system. This system is a French system which used meter, kilogram and second. Okay, MKS system, M for meter and K for kilogram and S for second. ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली. थैंक यू.